नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिजनेस वर्सेस इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो क्या दोनों में से क्या चीज़ बेस्ट है? रियलिटी बताऊँ तो दोनों ही चीज़ वेरी बेस्ट है, क्योंकि दुनिया का जो 90% पैसा है वो इन दोनों फील्ड के लोगों के पास में ही है। पर आप जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ पे आते हैं, मैं एक छोटे लेवल बात करना चाहता हूँ। जो इनके पास लाखों रुपए है, कुल मिला के लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक है, उनके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। बाकी जिनके पास करोड़ों रुपए हैं तो वो इच्छा अनुसार कुछ भी करें, पर ये वीडियो ओनली फॉर 2 से 3 लाख रुपए तक के लोगों तक के लिए होने वाली है, जो अपनी स्टार्टिंग करियर फेज के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या होता है बिजनेस और क्या होता है इन्वेस्टमेंट। जब बिजनेस वो होता है जिसके अंदर हमको कुछ चीज़ आती है, ये हमारे फैमिली बिजनेस होता है। उस बिज़नेस को हम रन करते हैं, उसको अच्छी तरीके से रन करते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो हम मेरे को मिनिमम पता है कि हर अधिकतर बिजनेस के अंदर 20 to 30% मार्जिन तो एनी कोई भी बिजनेस करोगे आपको 20 से 30% मार्जिन तो आप इजीली वे के अंदर आप कमा सकते हो। सही सिस्टमेटिक आप बिजनेस करोगे तो। अब आपने के पास 2-3 लाख रुपए हैं, आपको कोई बिजनेस आता है, देखो बिजनेस को सीखना पड़ता है, आता हो वेल एंड गुड। थोड़ा आवाज़ आती है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, थोड़े टाइम के लिए है, फिर इसके लिए भी सॉल्यूशन करना। तो आपके पास कोई इनिशियली फेज़ के अंदर 2-3 लाख रुपए का आपको जो बिज़नेस आता है, तो हो सके कि आप उस बिज़नेस को रन करने के लिए ट्राई करो कि उस बिज़नेस को आप स्टार्ट करो, क्योंकि वो बिज़नेस में आप ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप उस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। ऐसे ही बात होती है कि इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा बन रहा होता तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं सब भी कोई बिजनेस छोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। अब वो इन्वेस्टर भी पैसा किस पे लगाएंगे? बिजनेस पे ही लगाते हैं। ओवरऑल बिजनेस ग्रो करेगा तो इन्वेस्टर का पैसा ग्रो करेगा, तो ओवरऑल बिजनेस ग्रो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट के अंदर होती है कंपनियाँ। तो हम क्या करते हैं, किसी कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि किसी हमने कुछ टेक्निकल फंडामेंटल को स्टडी करी, बैक प्रीवियस डाटा स्टडी करा कि हमको लगता है कि इसकी ग्रोथ हो सकती है। उसके डाटा के बेसिस पे हम उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं कि हमको अच्छे से रिटर्न मिल सके। उसके अंदर हम रिटर्न की कैलकुलेट करते हैं कि हमको इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है, प्राइस चल रही है स्टॉक प्राइस, या उसका कम से कम 10% या कोई 1:2 का टारगेट मिल जाए, 1:3 मिल जाए, 1:5 मिल जाए अप्रॉक्सली देखते हुए। तो हम उसके अंदर कुछ 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए। अब आपके पास 3 लाख रुपए ही है और आप 3 लाख के 3 लाख ग्रो करना चाहोगे, तो आपने अपने 3 लाख रुपए किसी एक कंपनी या डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर के अंदर आपने उस पैसों को इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप उसके अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, और आपका फर्स्ट कदम होगा आपकी फैमिली के अंदर क्या कोई या आपकी पीढ़ी के अंदर आपके पिताजी ने, दादाजी ने अगर वो बिज़नेस नहीं किया है, आपकी फैमिली में किसी ने किया नहीं है, आपके पास सही गाइडेंस नहीं होगा, तो आप उसके अंदर गंवाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप अपने जो बिज़नेस कर रहे हो वो आपके को आता है, वो वाला बिज़नेस कर रहे हो, तो उसके अंदर चांसेस है कि आप अच्छे से सक्सेसफुल हो सके, आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो हो सकता है कि आपको इनिशियली फेज़ के अंदर जो मिनिमम बेसिस के अंदर जो शॉर्ट कैपिटल के साथ जो बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, कोई भी कैसा ही बिज़नेस हो, सभी बिज़नेस अच्छा होता है। जो आपको आता है वो अच्छा बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस को आपको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आप अच्छा आने वाले टाइम के अंदर उससे पैसा कमा के आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकोगे, तो जिससे आपका कैपिटल भी ग्रो होगा। पर इनिशियली फेज़ के अंदर मैं बताऊँ तो आपको बिज़नेस करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप बिज़नेस के अंदर आपके पास डेली कैश फ्लो आएगा, और डेली आप अपने बिज़नेस को ग्रो करने पे ध्यान दीजिए, तो आपको एक अच्छा रिटर्न अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आप अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। और उधर से जो आप बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हो उसको आप स्टॉक मार्केट की तरफ लेके आओ, इन्वेस्टमेंट करो, तो वो पैसा भी आपका ग्रो होने लग जाएगा। इधर से कैपिटल आ रहा है, अपना खर्चा वर्चा सब निकालने के बाद मिनिमम एक परसेंटेज बनाओ कि उतना पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इस तरीके से आप करोगे तो आप दोनों ही फील्ड में काम कर पाओगे। पर स्टार्टिंग फेज़ के अंदर आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड में आपके पास कोई इनिशियली कुछ सपोर्ट नहीं, आपके पास पीछे कुछ फंड नहीं। अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो तो वेल एंड गुड, पर जॉब भी नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट फॉर गुड फॉर यू और यू आर फाइनेंस। क्योंकि आपके पास कोई बिजनेस होगा तो आपके पास एक और कैश फ्लो आने की टेक्निक, मतलब सिस्टम, मतलब एक कैश फ्लो आने का एक जरिया होगा, एक जिसके कारण आपके पास एक
मनी आ रही होगी तो उस मनी का छोटा छोटा परसेंट इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हो सके कि आप उसी पैसे को वापस बिज़नेस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसी बिज़नेस में लगाओ, अपने बिज़नेस को ग्रो करने पे ध्यान दो, क्योंकि बिज़नेस बड़ी बड़ी कंपनियां बिज़नेस के अंदर पैसा लगा रही है, आप वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो पैसा लगा रहे हो तो वो भी किसी दूसरे के बिज़नेस आइडिया पे लगा रहे हो, और खुद के बिज़नेस आइडिया पे लगाओगे तो आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखो मार्केट के अंदर आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो अच्छा करो, ऑल द बेस्ट, अपनी लाइफ में अच्छा करो, और जो चीज़ आपको आती हो वो चीज़ करो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बाकी आप बेमतलब ही किसी दूसरी फील्ड के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पर सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और आपको बहुत टाइम भी लग सकता है, आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। पर बजाय आपको कोई चीज़ आती है, आपने उसमें कदम रखा है, तो आपकी सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। पर इनिशियली स्टार्टिंग फेज में जो आपको आता है उससे आप स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन इज़ सुप्रीम, समझ रहे हो, एक्शन इज़ सुप्रीम। तो एक्शन लो, किधर भी लो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।